हेलो सभी मेष राशि यानी एरीज सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका जो नवंबर 7th to 13th का हफ्ता है वो कैसा रहेगा। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। आपका काम कैसा रहेगा इस हफ्ते में, सबसे पहले वो देखेंगे। वी हैव 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे कोई मुश्किल अगर चल रही थी, कोई इश्यूज़ चल रहे थे जिसका सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा था, कुछ लोगों से अनबन थी या फिर कुछ मतभेद थे, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या फिर किसी के साथ भी कुछ आइडियाज़ मैच नहीं हो पा रहे थे, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैच नहीं हो पा रहा था, तो इस हफ्ते में वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके अपने लाइफ में मूव ऑन करने वाले हैं, अपने करियर में नेक्स्ट पड़ाव पे। क्योंकि 8 ऑफ कप्स के बाद जो कार्ड आता है वो है 9 ऑफ कप्स का। 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आपको पता है कि कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, कुछ चीज़ें जो है उन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अगर विश फुलफिलमेंट की ओर जाना हो। तो आप जो है वही करने वाले हैं। ये जो है फ्यूचर विजन यानी दूरदृष्टि आपके पास है, जिसकी वजह से आप जो है चीज़ों को अच्छे से एनालाइज़ कर पा रहे हैं कि छोटी छोटी बातों में अगर हम अटक के बैठ गए तो यहाँ पर जो है किसी भी चीज़ का सल्यूशन मिल नहीं पाएगा एंड कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ेगी, स्ट्रेस और बढ़ेगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो आप जो है कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ना पसंद करेंगे। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे प्लानिंग हो सकती है। यहाँ पे विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे आपके फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं आप। यहाँ पर अगर आप कमिटेड है तो अगेन यहाँ पे कि शादी कैसे करनी है या घर वालों को कैसे मनाना है उसके लिए आप प्लान बना सकते हैं। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है दो राहे पे खड़े होने की भी बात करते हैं, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन अगर आप लेने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग की एक कोई कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है एंड दोनों ही एक दूसरे की बातें नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि दोनों को लग रहा है कि मेरा जो रास्ता है, मेरी जो आइडिया है वही सबसे अच्छी है। तो यहाँ पर जो है उसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर यहाँ पे वो स्ट्रेस रह सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल भी इंडिकेट कर सकता है। तो ट्रैवल अगर है तो ये क्वालिटी टाइम फिर आपके पार्टनर के साथ आप स्पेंड कर पाएंगे। 8 ऑफ कप्स भी ट्रैवल का इंडिकेशन है। आपकी एनर्जी कैसी रहेगी फॉर एरीज? वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप जो है फ्यूचरिस्टिक, जैसे मैंने 8 ऑफ कप्स के कार्ड में बताया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये वाली जो सोच है, ये वाली जो मेंटालिटी है, ये आपकी रहने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी है। किसी भी फ्यूचर ओरिएंटेड व्यक्ति को अगर आप देखेंगे, सक्सेसफुल लोगों को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपने लाइफ में कभी ना कभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे जो है डिसीजंस लिए हैं जो कि उस समय उनको बहुत डिफ़िकल्ट लगे थे, बट अगर वो डिसीजन वो नहीं लेते तो जिस प्रकार की ग्रोथ वो अभी अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वैसे नहीं कर पाते। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है आगे बढ़ने की बात करते हैं, मतलब ग्रोथ के बारे में 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है इंडिकेटेड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब पास्ट में जो एफ़र्ट्स डाले थे उसके रिज़ल्ट्स अभी आपको देखने मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं बहुत जल्दी, ये यहाँ पे इंडिकेटेड हैं। यहाँ पर आप अगर अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए भी अगर आपने कुछ एफ़र्ट्स लगाए हैं, मतलब कुछ भी मेडिटेशन हो सकता है, किसी प्रकार का डाइट हो सकता है, कोई बुरी आदतें छोड़ रहे हैं आप, तो वो काम कर रहा है, ये आप देखने वाले हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा चाय पीते थे या कॉफ़ी पीते थे एंड वो छोड़ रहे हैं आप, तो आप जो है उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस करने वाले हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन से इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपका किसी के साथ हो सकता है विद द 8 ऑफ कप्स। आप खुद से एंड ईश्वर के साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है। एंड यहाँ पर जो है एक और बात, मतलब विद द 8 ऑफ कप्स
कम्युनिकेशन एंड इवन 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन, आपको जो चाहिए वो क्लियरली सामने वाले को यहाँ पर बताना है आपको। ये आपको अलाउ करेगा अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने के लिए। कभी भी स्पष्ट रूप से क्लियरली अगर आप बात करते हैं तो जो भी प्रॉब्लम है उसको अवॉइड किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। एंड यहाँ पर आपके, जैसे मैंने कहा, आपके फ्यूचर आपके हाथ में है। यहाँ पर ऑक्यूपेशन, तो काम में यहाँ पे आप बिज़ी रहने वाले हैं। काम में आपको जो है, जो भी काम करेंगे उसका जो फल है वो बहुत अच्छे से मिलने वाला है। ठीक है। सो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर नेक्स्ट वीक। अगर पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।